रिसेंटली मेरी इस वेबसाइट पे गूगल डिस्कवर इनेबल हुआ है, जिसका आप प्रूफ यहाँ पे देख सकते हो। इस पेज को मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वेबसाइट है इसमें लास्ट 28 डेज में कितने का ट्रैफिक आया है, वो है 2,25,000। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये जो वेबसाइट है ये सिर्फ 14 दिन पुरानी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 14 दिन पुरानी है। seasindia.com, ठीक है, इस वेबसाइट का नाम है। और आप देख सकते हो ये है इस वेबसाइट का नाम। और इससे भी इंटरेस्टिंग बताऊं, ये जो वेबसाइट है इस पे गूगल एडसेंस भी अप्रूव हो चुका है। ठीक है, प्रूफ मैं आपको यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल का जो स्क्रीनशॉट होता है ना, वो ईमेल का स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैं डाल दूंगा। आप देख सकते हो जैसे ही मैं ये पोस्ट ओपन करूँगा तो यहाँ पे गूगल का एड्स दिख जाएगा आपको। आप देख सकते हो गूगल का एड्स, यानी कि 14 दिन पुरानी वेबसाइट पे, ठीक है, 14 दिन पुरानी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का भी अप्रूवल मिल चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे एड्स भी शो हो रहा है, प्लस इसके साथ ही साथ इस पे गूगल डिस्कवर भी इनेबल हो चुका है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको अगेन कि ये सिर्फ वेबसाइट जो है ये 14 दिन पुरानी है, और जितना भी ट्रैफिक आया है पूरा पूरा डिस्कवर से आया है। अगेन इस पेज को मैं ना फिर से रिफ्रेश करता हूँ, और आपको मैं ये सारे प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे। यानी कि मैंने एक दो रील डाला था, शॉर्ट्स भी डाला था, जिसमें मैंने बताया था कि मेरी 9 दिन पुरानी वेबसाइट पे गूगल डिस्कवर इनेबल हो गया है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई गूगल डिस्कवर तो इनेबल हो जाता है लेकिन उसमें एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई नई वेबसाइट लेके दिखाओ जिस पे डिस्कवर अप्रूवल यानी कि ऑन करके दिखाओ। तो भाई उसी के बिहाफ में ये वीडियो है। और बेसिकली ये जो वीडियो है ये फुल डिस्कवर ट्यूटोरियल है कि मैं कैसे अपनी नई वेबसाइट पे गूगल डिस्कवर इनेबल कराता हूँ। एस प्लस एस मैं इस पे कैसे गूगल एडसेंस अप्रूवल करवाता हूँ, ट्रैफिक कहाँ से लेता हूँ, आप कैसे ले सकते हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको आपकी वेबसाइट पे गूगल डिस्कवर इनेबल कराना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, थोड़ा भी स्किप नहीं करते हैं, तो आप भी अपनी नई वेबसाइट पे गूगल डिस्कवर इनेबल करवा पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष साहू एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपको आपकी वेबसाइट में गूगल डिस्कवर कैसे इनेबल कराना है और क्या इसके तरीके हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना, इस वीडियो को ध्यान से देखो। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आप भी अपनी वेबसाइट में गूगल डिस्कवर इनेबल करवा पाओगे। ठीक है, तो गूगल डिस्कवर इनेबल करवाने के लिए जो सबसे पहला प्रोसेस होता है यानी कि फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको आपकी वेबसाइट पर ट्रेंडिंग टॉपिक पे आर्टिकल पोस्ट करना होता है। और ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड करने के तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं। आप सेमरस का यूज़ कर सकते हो, एचरिप्स का यूज़ कर सकते हो, बट जो फ्री मेथड है जो मैं खुद अपनी वेबसाइट पे कंटेंट फाइंड करने के लिए यूज़ करता हूँ वो है गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, तो आपको भी आपके कंप्यूटर पे यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स यहाँ पे मैं पहले भी सर्च कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहली वेबसाइट को ओपन करते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि लेट से मैं इंडिया पे बेसिकली ज़्यादा काम करता हूँ, तो आपको यहाँ पे आपकी जो कंट्री है वो सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ का सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप जिस भी कैटेगरी में काम करते हो ना या फिर काम करना चाहते हो उसमें से आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, ऑटो एंड व्हीकल्स, ब्यूटी एंड फैशन, बिजनेस एंड फाइनेंस, क्लाइमेट, देयर आर सो मैनी थिंग्स। ठीक है, और इसके बाद हेल्थ है, गेम्स है, ठीक है, शॉपिंग है, ट्रैवल एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, मेरे को जो मोस्टली रिजल्ट मिला है ना वो मेरे को मिला है इंटरटेनमेंट नीश पे। ठीक है, बिजनेस एंड फाइनेंस पे भी मिला है मेरे को, गेम्स पे भी मिला है, ऑटोमोबाइल्स पे भी मिला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली कोई सा भी कंटेंट यानी कि नीश कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ मैं आपको ऑटोज़ एंड व्हीकल्स पे दिखाता हूँ। ठीक है, और आप योजना से रिलेटेड जो न्यूज़ होते हैं ना उसको भी कवर कर सकते हो, बिकॉज आपको मैं बताता हूँ मेरी जो वेबसाइट है यहाँ पे, ये जो मेरी वेबसाइट है इस पर मैंने सभी टाइप का मोस्टली कंटेंट पोस्ट किया है। बट जो मोस्टली कंटेंट है ना वो स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और ऑटोमोबाइल्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों को जैसे कि सबसे पहले तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ऑटोज़ एंड व्हीकल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेस्ला कार प्राइस, यहाँ पे ये जो कीवर्ड है ये काफ़ी सर्च में है। लास्ट 21 आवर्स में देखें तो 10,000 प्लस सर्च है, इसका सर्च वॉल्यूम है। यहाँ पे टेस्ला मॉडल वाई प्राइस इन इंडिया, इसका 20,000 सर्च है लास्ट 24 घंटे में। तो आप इसमें से कोई सा भी कीवर्ड उठा सकते हो। राइट, तो ये हो गया फर्स्ट थिंग कि आपको कीवर्ड कहाँ से उठाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप अपने ये जो आर्टिकल्स हैं इनमें जो आप वर्ड्स यूज़ करोगे ना वो 300 से 400 वर्ड्स के होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक आर्टिकल हमने पोस्ट किया है। ठीक है, सातवें आसमान से गिरे वन प्लस फ़ोन के दाम। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है मोस्टली
300 टू 500 वर्ड्स का है। ये 300 से 500 वर्ड्स का रखने का रीज़न ये है कि यार देखो, अगर आपके वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, ठीक है, और अगर ये लोग, अगर मान के चलो यहाँ पे इन्होंने पढ़ा टाइटल, राइट, इसके बाद अगर वो लोग अगर पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ते हैं या फिर 60 टू 70% आर्टिकल नहीं पढ़ते हैं, तो आपकी वेबसाइट का जो इंगेजमेंट रेट होता है वो ख़राब होता है और इससे आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट जो रहता है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको आपके जो वेबसाइट पे आर्टिकल्स है ना, उनको शॉर्ट है ना एंड क्रिस्पी रखना है, ताकि लोग आएँ और आपके आर्टिकल को पूरे अच्छे से रीड करें, जिससे आपकी वेबसाइट का इंगेजमेंट रेट बढ़े। और इंगेजमेंट रेट बढ़ता है ना, तो इससे गूगल को काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल जाता है, ठीक है, जिससे वो आपके आर्टिकल्स होते हैं ना, उनको वो डिस्कवर फील्ड में भेजता है, ठीक है। ये तो हो गया आपको 300 टू 400 वर्ड्स का इसके आर्टिकल्स जो है ना उनको रखना है। और प्रूफ के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि ये 300 से 500 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक वेबसाइट है उसको ओपन करते हैं, वर्ड्स काउंटर, ठीक है, ये है एक वेबसाइट और यहाँ पे ये है हमारा आर्टिकल, ठीक है। एड्स को मैं ऑफ करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कर लिए कॉपी एंड ये टेक्स्ट हम लोग करते हैं पेस्ट, ओके। एंड इसके बाद यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, ओके, यहाँ तक है पूरा आर्टिकल, ठीक है, यहाँ तक मैंने किया कॉपी एंड यहाँ तक करते हैं पेस्ट। आप देख सकते हो अगेन, ये जो आर्टिकल है ये है 363 वर्ड्स का, यानी कि 363 वर्ड्स का ये जो आर्टिकल है ना ये है, ठीक है। तो आपको भी अगेन 300 से 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है। और भाई देखो, और बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं भाई कि अगर आपका आर्टिकल का वर्ड्स है ना काउंट अगर कम रहता है, अगर आप कम शब्दों में आर्टिकल लिखते हैं तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता। ऐसे पहले मैं भी बोलता था आई मीन, पर अभी ऐसा नहीं है। अभी के टाइम पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये है कि आप अपने आर्टिकल्स के थ्रू लोगों के जो आपके वेबसाइट पे विजिटर्स आ रहे हैं ना, उनको कितना वैल्यू डिलीवर कर रहे हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 300 से 500 वर्ड्स में अगर आप वैल्यू डिलीवर कर दे रहे हो अपने विजिटर्स को, तो भी आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। और प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वेबसाइट है इस पर गूगल एडसेंस का ऑलरेडी एड्स है ना अप्रूवल मिल चुका है। आपको मैंने सारा प्रूफ भी दिखा दिया, राइट। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ रहता है वो ये है इसी में कि आपका जो आर्टिकल है ना, राइट, मैं आपको फिर से बैक लेके जाऊँगा। आपके वेबसाइट पे जो भी आप लोग आर्टिकल पोस्ट करते हैं ना, तो ये जो टाइटल है वो क्रिस्पी होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए और अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। मतलब जैसे ही लोग इसको देखें, आपके आर्टिकल्स के टाइटल्स को, उनके अंदर ये जो आर्टिकल है उसको पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट जगना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि हमने लिखा है 7वें आसमान से गिरे वन प्लस फ़ोन के दाम। तो यार जब भी कोई लोग इसको पढ़ेंगे तो उनके माइंड में आएगा कि भाई कितना प्राइस गिर गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और भी एक काइंड ऑफ कह सकते हैं हम लोगों ने थोड़ा अटेंशन ग्रैब करने वाला, अटेंशन स्टील करने वाला यहाँ पे वर्ड्स फिर से लिखा है, अब मिल रहा है कौड़ियों के भाव में। कौड़ियों के भाव में मतलब समझ सकते हो कि कितना प्राइस इसका गिर चुका है, ठीक है। 256 GB स्टोरेज और 80 वॉट सुपर फास्ट चार्जर के साथ, ठीक है। तो आपको जो टाइटल रखना है इसी टाइप से एकदम क्रिस्पी रखना है, एकदम आई कैची रखना है और ऐसा रखना है कि लोगों का अटेंशन एक बार में ग्रैब हो जाए और इसको देखने के बाद, टाइटल को देखने के बाद जो भी विजिटर्स होते हैं ना वो आपके इस आर्टिकल को पढ़ना चाहे, उनके अंदर ये इंटरेस्ट आना चाहिए। आपको ऐसा टाइटल रखना है। और आप कैसे इस टाइप से टाइटल रख सकते हैं, आपको कहाँ से आइडिया आ सकता है, तो देखो भाई इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। आप जो दूसरे ब्लॉगर्स हैं ना जिनके वेबसाइट डिस्कवर में आ रही है, तो उनके जो टाइटल्स है उनको आप अच्छे से देखिए स्लोली एंड आप इस टाइप से जो टाइटल है आप बनाना सीख जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुंवारी लड़कियों के लिए एक टाइटल बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कुंवारी लड़कियों के लिए नया नियम, माता पिता जरूर देखे, अविवाहित बेटियों के लिए हाई कोर्ट का फैसला। तो आपको इस टाइप से जो टाइटल्स है ना उनको आई कैची रखना है, जिससे लोगों का अटेंशन एक बार में ग्रैब हो जाए। और देखो यार यहाँ पे ये जो आर्टिकल्स है ना, आप ये मत सोचिएगा कि ये जो आर्टिकल्स हमने खुद से लिखे हैं। यहाँ पे ये जो वेबसाइट है इनमें जितना भी आर्टिकल है ना, इसका जितना भी कंटेंट है हमने पूरा एआई से लिखा है। एक सिंगल लाइन हमने अपने से नहीं लिखा है। थोड़ा बहुत जैसे कि हमको लगता है ना कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स एआई यूज कर रहा है, तो वहाँ पे हमने उसको थोड़ा सा खुद से ही रीराइट करा है। और यहाँ पे आप लोग चैट जीपीटी का या फिर डीपसीक किसी का भी यूज कर सकते हो। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, आपको ना आपके जो ये वेबसाइट है इनमें जो भी आप लोग इमेजेस यूज करते हो एज अ थंबनेल इमेज, इसमें जो भी इमेजेस वगैरह है ना वो आप पीएनजी यूज करते हो, यानी कि डाउनलोड करते हो। बट इसके बाद जो भी इमेजेस वगैरह है ना उसको आपको वेबपी में कन्वर्ट कर लेना है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जो भी इमेजेस वगैरह है इसको जो भी आपने कैनवा से क्रिएट किया होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना कैनवा ही दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ पे जाते हैं प्रोजेक्ट्स में। सो एज ऑफ नाउ हम लोग यहाँ पे जैसे कि ये जो इमेज है
मान चलो अगर आप अपने वेबसाइट पे एज अ आर्टिकल पोस्ट करते हो, उस टाइम पे आप इसको एज अ थंबनेल इमेज यूज करते हो ना, तो जब भी आप लोग ऐसा इमेज डाउनलोड करते हो जो आपने क्रिएट किया है, तो ये पीएनजी या फिर ना जेपेग फॉर्म में डाउनलोड होता है। जैसे कि ये डाउनलोड हो गया, तो ये जो इमेजेस होते हैं ना, इनका साइज जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसका साइज है वो है 342 KB। बट जैसे कि आपकी वेबसाइट को आपको डिस्कवर में लेके जाना है ना, तो वहां पे आपकी स्पीड, आपकी जो वेबसाइट की स्पीड होती है ना, वो फास्ट होनी चाहिए। बट अगर आपके ये जो इमेजेस हैं, थंबनेल इमेज है, अगर इनका साइज लेट से अगर ज्यादा रहता है, तो इस कंडीशन में आपकी वेबसाइट जल्दी ओपन नहीं होगी और अगेन बाउंस रेट यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो डिस्कवर से आपकी वेबसाइट हट सकती है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि जो भी आप लोग इमेजेस डाउनलोड करते हो ना, उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है वेबपी फाइल में। और ये आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है PNG टू वेबपी, आपको सर्च कर लेना है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, बट जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ वो है cloudconvert.com। तो ये आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद जो आपने इमेज डाउनलोड किया है, राइट, ये इमेज हम लोगों ने अभी क्रिएट किया है, डाउनलोड किया है, आप देख सकते हो उसका जो साइज है 351 KB है। इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कन्वर्ट टू वेबपी है, यहाँ पे लिखा रहा है, यहाँ पे इसको क्लिक करके आप इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ हमको नीड है वेबपी फाइल की, तो हम लोग कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे। कन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद ये 1 से 5 सेकंड का टाइम लेगा, ठीक है। इसके बाद ये प्रोसेस करेगा एंड ये आपका वेबपी वाला फाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। एंड डाउनलोड करने के बाद देखो कहाँ ये 342 KB का था और अभी ये 32.2 KB का हो गया, यानी कि 32 KB का। तो ऐसे जो इमेजेस हैं आपको कन्वर्ट कर लेने हैं और आपको डाउनलोड कर लेना है। और जितने भी आपके आर्टिकल्स होंगे ना, तो आपको इस टाइप से जो थंबनेल इमेज है, ऐसे ही आपको इमेजेस यूज करने हैं। और अगेन मैं यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पे जो आप लोग थंबनेल का साइज रखोगे ना अपने आर्टिकल्स का, वो रखोगे 1200 मल्टीप्लाई बाई 628, या फिर 625 रख सकते हो, या फिर 638 रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 3 साइज यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो भी आप लोग आपके आर्टिकल्स में थंबनेल इमेज यूज करने वाले हो ना, इसके लिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसके वजह से आपकी वेबसाइट पे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, वो है कि आपको आपकी वेबसाइट पे ना मोस्टली क्वांटिटी में आर्टिकल पोस्ट करने हैं, यानी कि आपको आपकी वेबसाइट पे ज्यादा आर्टिकल पोस्ट करने हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको दिन के 5 से 6 मिनिमम आर्टिकल पोस्ट करने हैं। यहाँ पे मैं आपको ना अपनी वेबसाइट का ही डेटा दिखाता हूँ और प्रूफ दिखाता हूँ। एंड एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे मेरी वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ पे मैं 15 तारीख से आपको आर्टिकल काउंट कराता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे 15 तारीख का 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल, ठीक है, चौथा, पांचवा, यानी कि 4 आर्टिकल हम लोगों ने कल की डेट में पोस्ट किया है। बट कल इसलिए इस वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट कम किए हैं हम लोग, बिकॉज कल 15 तारीख था और कल के ही डेट में ना इस वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है, तो उस चक्कर में हम लोग थोड़ा बिजी हो गए थे एंड इस पे आर्टिकल वगैरह पोस्ट नहीं करवा पाए थे। एंड इसके बाद आप देख सकते हो आज जो तारीख है वो 16 तारीख है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में गूगल ट्रेंड्स पे बताया था, देखो टेस्ला के बारे में वहां पे दिखाया था हम लोगों ने कि ये जो कीवर्ड है ये काफी ज्यादा सर्च किया जा रहा है, और सेम चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो आपको भी गूगल ट्रेंड्स का बहुत ज्यादा यूज करना है। एंड दोस्तों अगेन इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई हम लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, ताकि यार मुझे भी तो पता चले यार कि लोग मेरी वीडियो लास्ट तक देखते हैं, यानी कि हर एक पॉइंट जो होता है वीडियो का वो काफी ध्यान से देखते हैं। तो इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताइए कि आप वीडियो को एकदम अच्छे से ध्यान से देख रहे हो, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो गूगल ट्रेंड्स के बारे में जो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था, वो आर्टिकल हम लोगों ने यहाँ पे खुद भी यूज किया हुआ है, राइट, आप देख सकते हो। अगेन तो मैं एक बार फिर से 16 तारीख का जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल पोस्टिंग, वो एक बार काउंट करता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ 5 आर्टिकल पोस्ट किए हैं और अभी का जो टाइम हो रहा है वो है 10:30, ठीक है, सुबह के 10:30 बज रहे हैं 16 तारीख। और आज शाम रात तक इस वेबसाइट पे करीब 10 से 11 आर्टिकल हम लोग पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको भी अगर आपकी वेबसाइट पे डिस्कवर इनेबल करवाना है ना, तो इस कंडीशन में आप लोगों को आपकी वेबसाइट पे 10 से 11 आर्टिकल डेली पोस्ट करना है। अगर आप लोग स्टार्टिंग यानी कि बिगनर हैं तो इस कंडीशन में आप लोग 5 से 6 मिनिमम आर्टिकल आप लोग पोस्ट करो, अगर आप लोग डिस्कवर इनेबल करवाना चाहते हो इस कंडीशन में। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो वेबसाइट है ना, ये जिस पे डिस्कवर इनेबल है, जिस पे एडसेंस अप्रूवल है, ये जो वेबसाइट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट फिलहाल हम लोग ना सेल करने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आप ये वेबसाइट लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा और इस वेबसाइट के बारे में जितने भी डिटेल्स है ना, वो सारी डिटेल्स हमसे आप लोग ले सकते हैं। ओके, वापस आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे गूगल डिस्कवर इनेबल होता है, वो है कि आपको आपकी वेबसाइट पे ना एक्सटर्नल ट्रैफिक देना होता है। और एक्सटर्नल ट्रैफिक आप मल्टीपल सोर्सेज से दे सकते हैं, जैसे
कि आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू दे सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू दे सकते हैं, टेलीग्राम से दे सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से वगैरह से दे सकते हैं, सोशल मीडिया से ट्रैफिक दे सकते हैं लाइक इंस्टाग्राम वगैरह से, फेसबुक से दे सकते हैं। एंड इसके बाद ये तो हो गया फ्री मेथड्स। इसके बाद आप लोग जो 3 जो मेथड है, इसमें फ्री मेथड भी होते हैं, पेड मेथड भी होते हैं। तो आप लोग पुश नोटिफिकेशंस का यूज कर सकते हो, जैसे कि एक अपलोड पुश आता है, वो फ्री होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, upload.io आप ये सर्च करोगे तो ये आप इनकी वेबसाइट पे आ जाओगे। और बेसिकली ये पुश नोटिफिकेशन वाला एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसका आप लोग यूज कर सकते हो। और जैसे कि आप इसको सेटअप करोगे ना आपकी वेबसाइट पे, तो इस टाइप का, जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है ना, upload.io wants to शो नोटिफिकेशन। तो अगेन अगर आप इसको सेटअप करोगे आपकी वेबसाइट पे, तो इस कंडीशन में आपको भी ना इस टाइप का अलाउ करने का या फिर ब्लॉक करने का बटन आएगा। बट जैसे कि मोस्टली जो लोग होते हैं ना, वो इसको एज अ अलाउ कर देते हैं। एंड जैसे ही वो लोग अलाउ करेंगे ना, आप अगर आप इसको सेटअप करते हो अपनी वेबसाइट पे, तो जैसे ही वो लोग अलाउ करेंगे ना इस चीज़ को, तो वो आपके जो कह सकते हैं नोटिफिकेशन वाले जो लिस्ट होते हैं ना, विजिटर्स वाले लिस्ट में, इसमें वो लोग ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म में ये जो विजिटर्स हैं इनको अपने वेबसाइट का आर्टिकल बार बार दिखा सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया। इसके बाद आप लोग फेसबुक एड्स का हेल्प ले सकते हो, इसके साथ साथ आप लोग गूगल एड्स का हेल्प ले सकते हो। बट इस वीडियो में आपको सिखाने के लिए फेसबुक एड्स का यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज फेसबुक एड्स जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और कम प्राइस में आप लोग ज़्यादा वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ सकते हो। तो सारी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए नेक्स्ट चीज़ आपको करना है, आपको फेसबुक एड मैनेजर जो है वो ओपन कर लेना है, ठीक है। तो फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपका फेसबुक में अकाउंट होना चाहिए। और जैसे कि मेरे को पता है इंडिया में मोस्टली लोगों के पास फेसबुक का अकाउंट होता है, तो आपको फेसबुक का एड मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। और ये जो फेसबुक का एड मैनेजर अकाउंट है ना, इसको मैंने रिसेंटली बनाया है। इसके अलावा भी मेरे पास कई फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट है, बट उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में रिवील नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये जो फेसबुक का एड मैनेजर अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको कैंपेन रन करना है, ठीक है। तो कैंपेन रन करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है कैंपेन्स पे, कैंपेन्स वाले सेक्शन में। कैंपेन्स वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अगेन जैसे कि मैंने बताया ना कि ये मेरा न्यू अकाउंट है, बट जैसे कि अगर आपका अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको सेटअप कर लेना है। तो सेटअप करने के बाद आपको अगेन यहाँ पे आना है। आपको जैसे कि बाइंग टाइप है, तो यहाँ पे ऑक्शन एंड रिजर्वेशन है, तो आपको ऑक्शन को एज अ बाय डिफॉल्ट इसको एज इट इज रहने देना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका कैंपेन है उसका ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। तो आपको आपका ये जो एड कैंपेन है वो क्यों रन करना है, तो यहाँ पे आपको इसका रीज़न बताना है। जैसे कि आपको अवेयरनेस फैलाना है, या फिर ट्रैफिक, या फिर इंगेजमेंट, या फिर लीड्स, या फिर एप्स प्रमोशन, या फिर सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो है ट्रैफिक है, तो आपको भी ट्रैफिक पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ठीक है। चूज़ अ कैंपेन सेटअप, तो यहाँ पे आपको रिकमेंडेड सेटिंग वाला है, एक मैनुअल वाला है। तो ये जो रिकमेंडेड सेटिंग वाला है ना, इसमें आपको बेसिकली कुछ नहीं करना होता है, फेसबुक अपने एंड से सारी चीज़ें ये सेटिंग कर देता है। बट मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, तो हम लोग मैनुअल वाले पे क्लिक करेंगे, बिकॉज मैनुअल भी आपको करने आना चाहिए। बिकॉज मैनुअल पे अगर आप करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद यहाँ पे जो ये कैंपेन का नेम है इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, बट एज ऑफ नाउ मैं जैसे कि डिस्कवर प्रोजेक्ट के लिए अपनी न्यू वेबसाइट पे डिस्कवर इनेबल कराने के लिए ये जो रन है कर रहा हूँ कैंपेन, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली इसका नाम दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा प्रोजेक्ट डिस्कवर। आपको भी इसी तरीके से इस कैंपेन का कुछ भी नाम दे देना है जो आपको याद रखे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैंपेन डिटेल्स है, ये आपको एज इट इज़ छोड़ देना है, बिकॉज इसको हम लोग पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं। एंड ऑब्जेक्टिव को भी एज इट इज़ छोड़ देना है, बिकॉज इसको भी हम लोग पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे है एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, तो इसको एज ऑफ नाउ आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद ए बी टेस्ट है, इसको भी ऑफ रहने दो, ठीक है। इसके बाद स्पेशल ऐड कैटेगरीज है, इसको भी छोड़ दो आप। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कन्वर्जन पूछा जा रहा है, ठीक है, कि कन्वर्जन लोकेशन, यानी कि ये जो ट्रैफिक है ये आपको कहाँ पे लेके जाना है, यानी कि आपकी वेबसाइट पे ये ट्रैफिक लेके जाना है, या फिर ऐप पे लेके जाना है, या फिर किसी मैसेज डेस्टिनेशन पे लेके जाना है, लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, है ना। तो यहाँ पे अगेन हमें अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए। और ये हम लोग कैंपेन क्यों रन कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारी जो वेबसाइट होती है न्यू वेबसाइट, इसमें स्टार्टिंग के टाइम में ना ट्रैफिक नहीं आता है। तो ट्रैफिक के लिए हम लोग मल्टीपल, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करते हैं।
बट जैसे कि अगर आप नए ब्लॉगर हैं तो आपके पास ऐसा कोई सोर्सेस नहीं होगा जिससे आप अपनी वेबसाइट को इनिशियल बूस्ट दिला सको, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग फेसबुक एड्स वगैरह का या फिर गूगल एड्स का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये कैंपेन वगैरह रन कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपका ये जो डाउट है क्लियर हो गया होगा कि ये हम लोग फेसबुक एड्स पे क्यों बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। तो आपको अगेन यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे जो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है इसको भी एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डायनामिक क्रिएटिव है, इसको भी ऑफ छोड़ देना है एंड यहाँ पे इसके बाद जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डेली बजट है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 800 सेलेक्टेड है, बट जैसे देखो यार कई लोगों का बजट होता है 800 से कम, कई लोगों का होता है 800 से ज़्यादा, तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जैसे कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐड रन कर सकते हो, 200, 300, 500, 1000, 2000 जितना का भी आप चाहो कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा 300 से ज़्यादा का आप ऐड रन मत करना। और देखो गाइस, अगर आप फेसबुक एड्स को अगर एडवांस तरीके से सीखते हो तो आप अपनी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ सकते हो और इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे आर्बिट्रेशन करके भी ना अर्निंग कर सकते हो। और मैंने भी पहले भी आर्बिट्रेशन वगैरह किया है, तो उस वीडियो को भी देख के आप आर्बिट्रेशन करना सीख सकते हो और एडवांस तरीके से अगर आप आर्बिट्रेशन करते हो तो आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप हमसे आर्बिट्रेशन वगैरह सीखना चाहते हो तो आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमसे आर्बिट्रेशन सीख सकते हो। एंड अगेन कमिंग टू द वीडियो टॉपिक, इसके बाद यहाँ पे जो बजट है इसको आपको आपके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेना है। सो एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे इसको 500 करता हूँ एंड इसके बाद स्केड्यूल है तो स्टार्ट डेट जो है वो 16 जुलाई है, ठीक है। तो इसको भी आपको एज इट इज छोड़ देना है, या फिर अगर आप चाहते हो कि दूसरे दिन से ये ऐड स्टार्ट करो तो ये आप इसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि 17, 18, 19 कुछ भी। तो मुझे आज से ही ऐड रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपको एज इट इज रख देना है, ठीक है। एंड इसके बाद एंड डेट है, इसको भी आपको छोड़ देना है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। एंड इसके बाद यहाँ पे बजट स्केड्यूलिंग है, ठीक है, इसको भी आपको एज इट इज छोड़ देना है। एंड इसके बाद जो है ऑडियंस कंट्रोल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे ऑडियंस किस कंट्री से चाहिए, यानी कि किस लोकेशन किस जियोग्राफी से चाहिए, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको एडिट पे क्लिक करना है एंड इसके बाद आप लोकेशन सर्च कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली, ठीक है। तो आप देख सकते हो दिल्ली इंडिया। इसके बाद आप यहाँ पे ना लोकेशन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी लोकेशंस वगैरह है वो सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर है ना, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे लोकेशंस आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है एंड इसके बाद यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पे जो मिनिमम एज है इसको 18 ही रहने देना है, ठीक है। और इसके बाद आपको फिर से नीचे आ जाना है, लैंग्वेज को भी आपको एज इट इज़ रहने देना है, ऑल लैंग्वेज। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो एज है, ठीक है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस वाले में आपको यहाँ पे जो एज दिखा रहा है 18 to 65, ठीक है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग एज है वो 18 है, उसको आपको 18 ही रहने देना है। और ये जो 65 है ना, इसको आपको एटलीस्ट लेके जाना है समवेयर 47, ठीक है। एंड इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो डिटेल टारगेटिंग में, ठीक है, कि आपको एग्जैक्ट किस कंट्री किस लोकेशन से चाहिए, तो यह यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, राइट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डालते हैं दिल्ली अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली हो गया, राइट। अब देख सकते हो यहाँ पे हम लोग के 500 के बजट पे हम लोगों को 4.9 यानी कि 5000 विजिटर से लेके 14000 विजिटर्स हमको मिल सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस ऐड कर देना है एंड इसके बाद यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी ऐड कर देना है, जैसे कि ये जो जिनको आप टारगेट कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट किस में है, तो इनका इंटरेस्ट है स्टडी में, ऐसा आप डाल सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ इनका इंटरेस्ट डाल सकते हो ऑटोमोबाइल्स पे, यानी कि जिस भी कैटेगरी पे आप काम कर रहे हो ना उस कैटेगरी से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर देने हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ऑटोमोबाइल्स पे कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप लोग टेस्ला और मारुति सुजुकी इस टाइप से कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हो, राइट। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, इसके बाद आपको प्लेसमेंट पे आना है और इसको भी आपको यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है, ओके। बट यहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आप क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे ऐड सेटअप वाला आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऐड क्रिएटिव होता है ना वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। बट अपलोड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं जिनको आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपको मैनुअल अपलोड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो फॉर्मेट रहेगा वो सिंगल इमेज और वीडियो पे सेलेक्ट कर देना, बिकॉज जो हम लोग के आर्टिकल का जो थंबनेल होता है वो इमेज फॉर्मेट में होता है। तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है
एंड इसके बाद नीचे आपको आना है और इसका डेस्टिनेशन जो है इस पे आपको वेबसाइट पे क्लिक करके रखना है, ठीक है। एंड वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है ना, इसका यूआरएल दे देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले लिंक को आपकी जो वेबसाइट का नाम है ना वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे रख देना है। इसके बाद यहाँ पे ब्राउज़र ऐड ऑन है ना, जिस पे लिखा रहा है पीपल विल सी वेबसाइट देन दे टैप ऑन योर ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि लोग आपके पहले ऐड देखेंगे, ठीक है, इसके बाद वो लोग आपकी वेबसाइट पे टैप कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ डालना है लाइक व्हाट्सअप बटन या फिर इंस्टाग्राम का डायरेक्ट बटन, तो यहाँ पे आपको सिर्फ नन पे ही सेलेक्ट रहने देना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे जो ऐड क्रिएटिव है, इमेज ऐड है, इसको आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपने इमेज का थंबनेल यानी कि आर्टिकल का जो थंबनेल बनाया है वो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, ठीक है। एज ऑफ नाउ मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ट्रैकिंग है इसको ऐड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज 300-400 के एड्स कैंपेन में ये ट्रैकिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। ये यूआरएल पैरामीटर्स है, इसको भी आप ऑप्शनल है, इसको आपको एज इट इज़ छोड़ देना है। एंड इसके बाद आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। एंड पब्लिश पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ना, तो आपका जो ये ऐड कैंपेन है ये रिव्यू में चले जाएगा और विद इन 15 से 20 मिनट में जो आपका ऐड है ना वो लाइव हो जाएगा। सो गाइस, डिस्कवर इनेबल करने के लिए जो प्रोसेस मैंने बताया है ना, तो स्टार्टिंग में आपको ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, बिकॉज स्टार्टिंग के टाइम में जब हम लोग कुछ भी नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं ना तो ये कॉम्प्लिकेटेड ही लगती है। बट जैसे ही इन चीज़ों को आप लोग 4 से 5 बार करोगे ना, तो आप इन चीज़ों के यूज़ टू हो जाओगे, यानी कि आपको इन चीज़ों की ना आदत हो जाएगी। तो उस टाइम पे ये जो चीज़ें हैं आपको उतनी मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको मल्टीपल टाइम ये जो चीज़ें हैं ना इनको बार-बार प्रैक्टिस करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपकी वेबसाइट पे गूगल डिस्कवर इनेबल हो जाएगा। और ये मैटर नहीं करता है कि आपकी वेबसाइट 5 दिन पुरानी है या 7 दिन पुरानी है या 1 महीने पुरानी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेबसाइट का जो जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, ये सिर्फ 14 दिन पुरानी है और इस वेबसाइट पे मुझे 4 से 5 दिन के अंदर डिस्कवर इनेबल हो चुका था। तो दोस्तों, ये जो ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया ये बेसिकली डिस्कवर का फुल ट्यूटोरियल था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमसे एडवांस ब्लॉगिंग सीखनी है, अगर आपको हमसे एडवांस आर्बिट्रेशन सीखना है, तो आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में सारी डिटेल्स ले सकते हैं। एंड दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो दोस्तों, इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ कि इस वीडियो पे हमें 200 लाइक्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर इस वीडियो पे 200 लाइक्स मिल जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको $1000 अर्निंग करके दिखाऊंगा और ये जो प्रोसेस रहेगा ये 1 मंथ का रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि $0 से लेके $1000 तक कैसे अर्निंग करते हैं एज अ न्यू ब्लॉगर, अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। कितने कमेंट्स? 200 कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो पे 200 प्लस लाइक कीजिए। और जैसे ही ये टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाता है ना, तो इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा और उस प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग भी अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। सो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।